विधानसभा में आज गद्दार वर्सेस शहीद हुआ है और विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के सभी नेता जो है उन्होंने वॉकआउट किया है। एलओपी सुनील शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, आज समूचे विधायकों ने जो है वो हल्ला बोला है और बाहर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से स्पीकर एक्ट कर रहा है जी, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के वर्कर की तरह बिहेव कर रहा है, जिस पे हमने ऑब्जेक्शन दायर की और वॉकआउट किया। सुबह से क्वेश्चन आवर से लेके अभी तक उसने केवल एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को ही वहाँ पे टाइम दिया और हद तब हुई जब अपने एमएलएज को उसने, अपनी पार्टी के एमएलएज को उसने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी पार्टी है, सब कुछ बोलने को अलाउ कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर को इतना तक बोलने पर अलाउ कर दिया कि वो देश को आंखें दिखा रहा था, राष्ट्र को चुनौती दे रहा था और उन लोगों को शहीद का दर्जा दोबारा दिलाना चाहता था जो महाराजा के विद्रोही रहे हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कश्मीरी पंडितों की पहले दुकानें जलाई, घर जलाए और उसके बाद महाराजा के विरुद्ध बगावत की। जब उनको मार गिराया गया तो कांग्रेस की एक कमज़ोर नीति के कारण 70-72 साल उनको कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने शहीद का दर्जा दिया, जिसको हाउस की प्रोसीडिंग में मैंने खड़े होकर कहा वो शहीद हो नहीं सकते, वो ट्रेटर्स थे, वो राजद्रोही थे, वो राष्ट्रद्रोही थे। उनकी तो छुट्टी तक की मांग कर ली। मांग करने से थोड़ी मिल जाएगी। अब तो यहाँ पे नेशनल कैलेंडर है, यूटी में तो भारत सरकार का कैलेंडर चलेगा, इनके कहने से थोड़ी चलेगा। थैंक यू। तो ये तो सुनील शर्मा जिन्होंने आज वॉकआउट किया है समूचे विधायकों के साथ और बाहर आए हैं। और अब क्या आगे होगा, क्या आगे की रणनीति, क्या कुछ बदलाव आएगा? क्योंकि छुट्टी की भी मांग हुई है कि यहाँ पर शहीद और 13 जुलाई गद्दारों का वर्सेस यहाँ पर देखा गया। 1931 में कश्मीर में लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद वैसे तो धारा 370 हटने के बाद मुश्किल से सरकार बनी। हर नुमाइंदा हर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, अपने लोगों के लिए, उनके लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई की, रैलियां की, जलसे की, फिर जीत हासिल करके वो विधानसभा तक पहुंचे। विधानसभा में पहुंचकर उनकी एक ही कोशिश होती कि अपनी आवाम के लिए वो कुछ बेहतर बातें करें, लेकिन यहाँ पर गद्दार वर्सेस शहीद देखा गया। भाजपा ने पूरे समूचे ने बाहर आकर वॉकआउट किया। हमारे साथ शगुन परिहार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर शहीद का दर्जा मांगा जा रहा है। जो लोग 1931 में मरे थे, महाराजा के खिलाफ लड़े थे, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी ये आज जो हमारी असेंबली में हुआ बड़ा दुखद है। इन लोगों को स्टेट तो चाहिए, लेकिन जिस महाराजा की स्टेट की ये डिमांड कर रहे हैं उस महाराजा का ये लोग सम्मान नहीं करते। ये ट्रेटर्स के नाम पे छुट्टी मांग रहे हैं, ये उन लोगों के नाम पे छुट्टी मांग रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे आग लगाई, जिन्होंने यहाँ पे बच्चों को मरवाया, नौजवान लड़कों को मरवाया। उन लोगों के नाम पे किस बात की छुट्टी होनी चाहिए? छुट्टी उन लोगों के नाम पे होती है जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, वो महाराजा जी का नाम है। इन लोगों का कोई नाम नहीं है। इन्होंने तो हमेशा दंगे भड़काए। आज ये कहते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाए। क्यों भाई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्यों छोड़ा जाए? कश्मीरी पंडितों के दर्द का इनको एहसास है, जिन्होंने एक ही दिन में माइग्रेट कर दिया, वहाँ पे एक विशेष समुदाय विलुप्त हो गया, उस चीज़ का इनको एहसास नहीं है। वो लोग जो जेलों में बंद हैं, जिन्होंने दंगे भड़काए, जिन्होंने एक विशेष समुदाय को वहाँ से हटा दिया, उन लोगों के बारे में बात करते हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी पे, और कई बार तो इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणियाँ की। मुझे अफसोस होता है, ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं करते। वो प्रधानमंत्री जी जो विश्व में किसी भी जगह जाते हैं तो वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जितने भी लोग हैं वो उनके लिए खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्थिति लाई है कि आज हम मजबूर नहीं, आज हम मजबूत दिखे जाते हैं। किसी भी जगह जाएं विश्व में, जब हम सभी लोग टीवी पे देख रहे होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी विदेश यात्रा पे जाए, वहाँ के बड़े बड़े शेख, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से उनका सम्मान करते हैं, हम सबका सीना गौरवान्वित होता है। लेकिन अफसोस होता है जम्मू कश्मीर की असेंबली पे, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में इस तरह की टिप्पणियाँ की जाती हैं। शगुन जी, अली मोहम्मद सागर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सीनियर नेता है, बहुत बार मंत्री रह चुके, उन्होंने कहा कि कश्मीर में बोर्ड बदलने से बीजेपी के दिलों में जगह नहीं बन सकती। बोर्ड बदलने से
फीलिंग्स नहीं बदलेंगी कश्मीरी लोगों की, इस पे क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि इस बार भाजपा का वोट परसेंटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में ज़्यादा है। लोगों की फीलिंग्स भाजपा की ओर आ रही हैं। लोगों के मन में ये पता चल रहा है लोगों को कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में विकास लाना चाहती है। लेकिन उन लोगों को ये भाषा कैसे समझ आएगी, क्योंकि वो एक विशेष पार्टी को खुश करने के लिए, विशेष पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए उनके नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कई सालों के बाद हुए। लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए विधायक चुने गए, सड़कों पर उतरे, रैलियां की, जलसे किए, और जब चुनकर आए, अवाम ने जब चुना अपना विधायक, तो वो असेंबली तक पहुंचे, विधानसभा में आए अपने मुद्दों को रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आज यहाँ पर शहीदों का और कायरों का, गद्दारों का वर्सेस कहेंगे हो गया, और बाइकआउट किया है बीजेपी ने। और यहाँ पर शहीदों की मांग करें कि शहादत मिलनी चाहिए, शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए जो 1931 में हुआ जुलाई महीने में, और यहाँ पर बीजेपी कहती है कि वो गद्दार थे। आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ने पहले 3 साल पीडीपी के साथ सरकार की और उसके बाद 7 सालों से आपको पता है यहाँ पे गवर्नर रूल था और केंद्र जो सरकार है उसने जम्मू कश्मीर को चलाया। बीजेपी वो सुनना नहीं चाहती है जो इन्होंने 10 साल में किया। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार लोग बच्चों को पहले तो रोज़गार नहीं दिया और फिर सड़कों पे दुड़ा के उनकी हालत ख़राब की। उसमें हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनवाईसी हो, स्पोर्ट्स हो, पीएचई हो, पीडीडी, सारे लोगों को इन्होंने हरास किया। और जब जहाँ के ये बात आई, आज शहीदों की बात इन्होंने की। देखिए, 13 जुलाई जो दिन है वो एक शहीदों का दिन है, उसको आज तक मनाते आए और इंशाल्लाह आगे भी मनाएंगे। बीजेपी के कहने से कुछ नहीं है और बीजेपी के कहने से कोई देशभक्त थोड़ा बनेगा। मैं खुद, आप जानते हो कि 0 लाइन बॉर्डर के ऊपर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और मेरी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो 90% जो है वो बॉर्डर के ऊपर। और अगर आप 90 के दशक में देखेंगे तो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में रजौरी पुंछ के नौजवानों का हाथ था और हम बॉर्डर के ऊपर खड़े रहे। पाकिस्तान के साथ असली लड़ाई तो हमने लड़ी। बीजेपी तो हाउस के अंदर आके पाकिस्तान का नाम लेके वोट लेना चाहती है। हम उस पर वोट नहीं लेना चाहते हैं। आज तक पाकिस्तान के जो बम गिरे हमारी बच्चियों के ऊपर, स्कूलों में हमारे बच्चों के ऊपर जो जख्मी हुए, मारे गए, बहुत लोगों की टांगे गई, घर खत्म हो गए, लोगों को गाँव के गाँव शिफ्ट करके नीचे लाया गया, उनकी बुरी हालत हुई और उस वक्त भी उन्होंने देश का झंडा उठा के वो ग्राउंड के ऊपर खड़े रहे। तो क्या हम लोग जो बॉर्डर पे हर वक्त जो तैनात हैं, हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं? ज़रा ये भी तो आए 2 दिन बॉर्डर पे। इनका एमपी 10 साल 12 साल वो रहा। आप देखिए कभी वो बॉर्डर पे आया? क्योंकि उसको डर लगता था कहीं पाकिस्तान की गोली ना लग जाए। पाकिस्तान की गोली खाने के लिए एक देश का जो एक नौजवान है, जो साथी है, जो सिपाही है, जो एक सिविलियन है, वो खड़ा है। हम लोग बॉर्डर पे खड़े हैं, हम बॉर्डर पे आर्मी के साथ खड़े हैं। और आप देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब आर्मी ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, उसके साथ पुंछ रजौरी के लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो ये बीजेपी क्या है, इनके पास मुद्दा कोई नहीं है। इन्होंने बेड़ा गर्क किया जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के मुद्दों का बेड़ा गर्क किया है। यूटी बना के आप देखिए क्या हालात की। आज हालत क्या है? हालात इस नतीजे पे पहुंची हैं, जम्मू के अंदर रघुनाथ बाज़ार, जिसको पूरा देश कहता है कि दुनिया का बेहतरीन बाज़ार, वहाँ आज एक कस्टमर नहीं। इनकी पॉलिसियों के तहत अप्सरा रोड पे आप चले जाइए, उसको स्मार्ट सिटी के नाम पे देखिए पूरे का पूरा बर्बाद करके रख दिया। आज वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं। और इनकी पॉलिसी है कि यूपी बिहार के लोगों को यहाँ ला के उनको काम दिया जाए। असेंबली के अंदर ये जो माइक सिस्टम नहीं चल रहा है, ज़रा मैं आपसे कहूँगा मीडिया के तरफ से पता करें। टेंडर किया गया, असेंबली इलेक्शन से पहले टेंडर किया गया, टेंडर वहाँ पे निकला, क्योंकि टेंडर जम्मू कश्मीर के एक नौजवान को निकल गया, यूपी का आदमी दूसरे नंबर पे आया, तो इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया। आज असेंबली में माइक नहीं चल रहे हैं, किसकी वजह से हो रहा है? लेकिन ये तो इतने सालों के बाद सदन शुरू हुआ, असेंबली हुई, अभी मैं अभी की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, 4 महीने पहले की बात है। मैं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स लीजिए इनसे। अब आप सोचिए कि जहाँ पे एक जम्मू कश्मीर के आदमी को, जम्मू के, शुक्र करो जम्मू का है, जम्मू के एक आदमी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। और बीजेपी नफरत की दीवार खड़ी करके पिछले 10 सालों में खास करके इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को जम्मू प्रोविंस में दबाने की कोशिश की, उनको डराने की कोशिश की।
लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा आपके मीडिया के हवाले से, अगर हम पाकिस्तान के बम से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। जान साहब, मैं एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि अली मोहम्मद सागर साहब ने भी अपने स्पीच के दौरान कहा कि कश्मीर में बोर्ड बदलने से कश्मीर के लोगों के दिलों में जगह बीजेपी नहीं बना सकती। आप इस पे क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल, उन्होंने दुरुस्त कहा। बोर्ड बदलने से क्या होगा? महात्मा गांधी जी की फ़ोटोएं सारे जगह से हटाने से क्या होगा? महात्मा गांधी जी की और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की तस्वीरें हमारे दिलों में हैं, हमारे दिलों से तो नहीं हटा सकते। नाम बदलने से क्या हो जाएगा? नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। इससे बीजेपी को ही है, जिस तेज़ी के साथ ये इस सरकार में, इस मुल्क में आए, आप देखना आज हिंदुस्तान के लोग इसी तेज़ी की तरह ये गायब हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं, कहेंगे कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। अवाम की कोई बात करते, आज कहते कि जनाब 2014 में एक फ्लड में हमारा ब्रिज चला गया, आज कहते कि जनाब 2014 में जो फ्लड आया और उस ब्रिज को हमने वहाँ पे बना दिया। वो बात नहीं इन्होंने की। आज भी आप जाइए पुंछ के अंदर बॉर्डर के ऊपर, वो ब्रिज जो 2014 में डैमेज हुआ, आज भी वहाँ बैली ब्रिज उसके ऊपर लगा हुआ है, गाड़ी वहाँ चल नहीं सकती। हज़ारों के हिसाब से हमारे बच्चे वहाँ ज़ख्मी हुए, स्कूल जाते हुए मेरी बच्चियाँ वहाँ ज़ख्मी हुई। कोई ग्राउंड पे ये कहीं नहीं है। ये सिर्फ अपनी राजनीति जो है वो उसको चलाने के लिए लोगों में गलत पूरे हिंदुस्तान में मैसेज देना चाहते हैं। चलिए, तो ये थे एजाज जान साहब, पुंछ एलओसी को बहुत नज़दीक से समझा, देखा, उन लोगों के लिए लड़ते आ रहे हैं। आज विधानसभा में भी इनका यही मुद्दा है कि बॉर्डर के लोगों की सुनवाई हो, और जिस तरीके से इन्होंने डेवलपमेंट की बात की, हो भी क्यों ना, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र में जब एक विधायक लड़के आता है, आवाम उनको जिताती है, तो अपने लोगों के मुद्दों को लेकर वो सदर में आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइकआउट भी बहुत जल्दी हो जाता है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।